स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। इससे पहले वाले भाग में अपन 1 से लेकर 10 क्वेश्चन देख चुके थे डिटेल व्याख्या में। तो आज 1 से 10 तक तो डिटेल में अपन चर्चा नहीं करेंगे। आगे अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, ये थर्ड था, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 इस प्रकार से क्वेश्चन था। देन इसके बाद में आज का क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 11 का आपको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो पहला ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा असेंबलर, इंटरप्रीटर और कंपाइलर। ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं, जो किसी भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इनका कार्य क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को छोड़ के बाकी जो लैंग्वेज हैं, जिस प्रकार से असेंबली लैंग्वेज हैं, सी है, C++ है, जावा है, इस प्रकार की जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, उनको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 1 होती है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, या तो मशीन लैंग्वेज में कोड 0 होगा या 1 होगा, जैसे बाइनरी के रूप में अपन वो समझेगी मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए तो असेंबलर ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है, और इंटरप्रेटर का यूज कहाँ किया जाता है, किसी भी प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट कर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज किया जाता है। और इंटरप्रेटर बेसिकली क्या कार्य करता है, जो अपना कोई प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन वाइज चेक करता है प्रोग्राम को, और कंपाइलर क्या करता है, पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ ही वो चेक करता है। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, और कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, इनका बेसिकली पर्पज़ और इनका यूज क्या होता है, तो आपको ये मैंने बता दिया है। ऑप्शन नंबर बी और सी और डी किस प्रकार से रॉन्ग हो गए। यहाँ पे देखो असेंबलर यहाँ ट्रांसलेटर है, कंपाइलर यहाँ पे ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर यहाँ पे ट्रांसलेटर है, पर पोस्ट यहाँ पे कोई ट्रांसलेटर नहीं है। पोस्ट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की टर्म में अगर बात की जाए तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। इसकी फुल फॉर्म आप को नोटबुक में आप कॉपी में लिख लेना कि पी मतलब यानी पावर ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, और एस का मतलब सेल्फ, और टी का मतलब टेस्ट। पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओ का मतलब ऑन होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। और GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जो अपने दो प्रकार के, जिस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन उसमें बेसिक डिटेल अपन पढ़े थे पहले वीडियो के अंदर, यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है वो वीडियो। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, एक तो GUI मोड पे होता था, एक CLI मोड पे होता था। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, ये GUI आधारित थे। और CLI एक होता था कमांड लाइन इंटरफेस, वो हमेशा डोस होता था, डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था GUI के। GUI का आपको मैंने एग्जांपल बता दिया, और CLI का मैंने भी एग्जांपल बताया। JRE का मतलब क्या होता है, ये जावा लैंग्वेज में होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, तो याद रखना। तो आपको एक क्वेश्चन में आपको इतनी व्याख्या आपको देखने को मिली है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने आपको मेरी तरफ से जितना हो सका उतना एग्जाम्पल के रूप में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग में डाल के आपको लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे, कई लोगों को ये नहीं पता होता है, चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो एक बार बार जैसे कोई बंदा उस पर बोलता है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो वो कई लोग ऐसे होते हैं कि हर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं होता है, हर वीडियो शेयर होता है, लाइक होता है, सब्सक्राइब नहीं होता है। चैनल लाइफ में एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया तो वो सब्सक्राइब ही सही है, बाकी उस पर दोबारा सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि वीडियो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो सब्सक्राइब ठीक है, नहीं किया उनके लिए आपको करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। इस क्वेश्चन से इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या तो क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, ये इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो इनमें क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ, इनमें से कौन सा कथन रैम के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है मतलब गलत कथन के बारे में पूछा है, इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर की बात A B C D आपको पढ़ना है।
ए का जो ऑप्शन है उसमें क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म, बी का वोलेटाइल मेमोरी, डी का डेटा लॉस्ट आफ्टर पावर सप्लाई, और डी ऑप्शन है रैम इज सेकेंडरी मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रैम इज सेकेंडरी मेमोरी। ये गलत है क्योंकि रैम इज ए प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। तो अभी क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा था रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम की फुल फॉर्म। और रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, और ये पे इसका क्या है, डाटा लॉस हो जाता है पावर सप्लाई क्लोज होने के बाद में, बंद होने के बाद में डाटा नष्ट हो जाता है। ये तीनों कथन तो सही है और ये गलत था। रैम इज ए सेकेंडरी मेमोरी, तो रैम क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट बातें आपको सीखने के लिए मिली हैं। बाकी रैम के बारे में आप लोगों को ये बताता हूँ कि रैम को अपन सिस्टम मेमोरी भी कहते हैं। और रैम के अंदर क्या होता है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इनमें से क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपन रीड और राइट भी किया जा सकता है। रीड राइट भी अपन कर सकते हैं। जैसे कोई डेटा है या प्रोग्राम है वो रनिंग कंडीशन में होता है तो अपन उसमें किस प्रकार की अपन मेमोरी यूज़ करते हैं। अपन रनिंग कंडीशन में जो होती है मेमोरी, उसमें किस प्रकार से आप यूज़ करते हो, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। सेमीकंडक्टर अगर मेमोरी किसकी बनी होती है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, सेमीकंडक्टर मेमोरी किसकी बनी होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी किसकी बनी होती है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर की बनी होती है। और जो भी सिलिकॉन जो चिप होती है वो कैपेसिटर वाली, कैपेसिटर किसका होता है, सिलिकॉन चिप का बना होता है। तो इस प्रकार का आपको बेसिक डिटेल में आपको जानकारी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। और जो भी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे कोई अब ये रैम में एक बेसिकली यही डिसएडवांटेज है कि जैसे लाइट चली जाती है अपने सिस्टम में, तो उसके जिस टाइम में आप कार्य कर रहे हो, किसी भी MS ऑफिस पे कर रहे हो, एक्सेल पे कर रहे हो आप, अगर आपने डाटा अगर सेव नहीं किया आपने, तो उसमें क्या डाटा नष्ट हो जाएगा, आपको फिर से करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से होता है। और रैम की जो स्पीड होती है वो किस में मापी जाती है, आपको पता होना चाहिए। रैम की स्पीड किस में मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। और ये रैम कहाँ होती है, कहाँ लगी होती है रैम, तो ये मदरबोर्ड का जो स्लॉट होता है वहाँ लगाई जाती है। मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉट पे रैम लगाई जाती है। रैम को अपन इजीली निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, और रोम को अपन इजीली तरीके से निकाल नहीं सकते और ना लगा सकते इजीली तरीके से। तो आपको ये डिफरेंस भी आपको याद होना चाहिए। रैम को जैसे हिंदी में बात करते हैं तो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, रैम का मतलब क्या होता है, नासवान मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी यानी नासवान मेमोरी होती है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है गैर नासवान मेमोरी होती है। तो आगे जो क्वेश्चन में आएगा उसमें डिटेल में आपको चर्चा कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा कथन रोम के बारे में सही है। तो आपको रोम के बारे में सही बताना है। तो ऑप्शन A B C D आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आज के इस भाग में मैंने थोड़े इजी क्वेश्चन डाले हैं, तो आप लोगों को ये समझना है कि क्वेश्चंस किस लेवल से आपको पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। रीड ओनली मेमोरी होती है रोम की फुल फॉर्म। और ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम इज ए प्राइमरी मेमोरी होती है। तो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो रोम के बारे में आपको पता होना चाहिए। रीड ओनली मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी गैर नासवान मेमोरी होती है। हिंदी में अगर बता देता हूँ आपको, रोम इज ए प्राइमरी मेमोरी होती है। और ये तीनों कथन उक्ति सही हैं इसके अंदर। तो आपको रोम के बारे में थोड़ा बेसिकली और मैं बता देता हूँ डिटेल में। जो अपना रोम होता है, तो रोम के अंदर क्या होता है, इसको भी अपन प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, डाटा को पढ़ा ही जा सकता है। रैम में क्या था, डाटा को पढ़ा और लिखा जा सकता था। और इसमें सिर्फ रोम में क्या है, डाटा को ही पढ़ा जा सकता है, क्योंकि एक प्रोग्राम होता है वो फिक्स है, जिस टाइम में आप बनाते हैं मेमोरी उस टाइम में वो फीड कर दिया जाता है उसके अंदर। तो सिर्फ डाटा उसी प्रोग्राम को आप पढ़ा जा सकता है, बाकी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ईजिली तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते। और इसमें जो रखी हुई सूचना है वो पावर सप्लाई के बंद हो जाने के बाद भी वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें इनबिल्ड होता है वो प्रोग्राम। तो ठीक इसके बाद में आपको बेसिकली डिफरेंस ये है कि इसको मतलब बेसिकली रोम को फ्रेमवेयर के नाम से भी जाना जाता है। और ये बेसिकली मेमोरी अपन काम में लेते हैं, जैसे EPROM है, PROM है, EEPROM है। तो इनकी बेसिकली एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। कंप्लीट जो फुल फॉर्म इनकी पूछी जाती है, जैसे PROM क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। EPROM क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। EEPROM क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो बेसिक आपको रोम के बारे में इतना पता होना चाहिए और किस प्रकार की मेमोरी को अपन यूज करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है।
तो रैम और रोम में बेसिकली आप क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फुल फॉर्म या इनके डिफरेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ रैम की आपको रोम की बताता हूँ मैं पहले। रोम में सिर्फ डाटा पढ़ा जा सकता है और रैम में डाटा पढ़ा और लिखा जा सकता है। और इस प्रकार से आपको बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। और रोम क्या होती है, गैर नासवान मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और रैम क्या होती है, नासवान मेमोरी होती है, यानी वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो इस प्रकार से बेसिकली आपको याद रखना है। और इसमें पिछले वाले क्वेश्चंस में एक और आप लोगों को एक बेसिक हिंट बताता हूँ। और रैम भी दो प्रकार की इसमें बेसिकली ली गई है, रैम RAM रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इनमें से एक बैंकिंग सेक्टर वाले में एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो इसमें एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी का मतलब होता है डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम में क्या होता है, स्टैटिक रैम क्या होता है, रिफ्रेशेबल, जो अपने रिफ्रेशेबल मेमोरी होती है, मतलब इसको मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टैटिक रैम को याद रखना, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। नोट लगा के एक पॉइंट लिख लेना, स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है और डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की बार बार आवश्यकता होती है। तो बेसिकली ये डिफरेंस भी आपको याद रखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भाग सीपीयू का है, सीपीयू का इनमें से कौन सा भाग है। तो ABCD में से आंसर आपको टिक करना है। आपको इस क्वेश्चन में डिटेल से आपको मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा A। तो सीपीयू का भाग की अगर बात करते हैं तो कंट्रोल यूनिट इसका भाग है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है इसका भाग, एक प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, सिस्टम मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, जैसे रैम रोम, ये सारी प्राइमरी मेमोरी होती हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, इसकी फुल फॉर्म भी कई कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ये तीनों क्या है, CPU के भाग हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या है, मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन होती हैं, लॉजिकल कैलकुलेशन होती हैं, वो ALU में होता है उनका कार्य। और ऑप्शन नंबर इसलिए राइट A हो गया। और ऑप्शन नंबर B और C और D गलत किस कारण से हुआ, क्योंकि अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए तो सेकेंडरी मेमोरी CPU का बेसिकली भाग नहीं होता है। रजिस्टर्स, HDD, हार्ड डिस्क, ये HDD का मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। FDD का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। रैम रोम क्या है, ये अपनी प्राइमरी मेमोरी है, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है। इस कारण से ऑप्शंस गलत हो गए हैं। तो इनकी बेसिकली यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और बायोस। बायोस क्या होता है, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। रोम के अंदर एक बेसिक एक प्रोग्राम होता है, यहाँ पे बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसमें कुछ कोड लिखे होते हैं, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आएगा। इस प्रकार से आपको इनको फुल फॉर्म भी याद रखना है और किस प्रकार से ये राइट हुआ इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, तो आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, करेक्ट, इन विच दिए गए मतलब नीचे ऑप्शंस में, तो इनमें कंप्यूटर की विशेषताएं कौन सी हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बताना कौन सी इनमें। तो एक्यूरेसी, वर्सटाइल, रिलायबिलिटी, स्पीड और ऑटोमेशन। तो ये क्या है, सारी ही कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, ठीक है, ये सारी ही कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। इनमें ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को ये इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी वीडियो का। इनमें से कौन सा कथन MS वर्ड के बारे में सही नहीं है। तो देखो, MS वर्ड के बारे में सही नहीं है, मतलब इसमें 3 तो सही है और 1 गलत है। तो ये होता है PPT की क्वालिटी का कमाल। और आपको कंटेंट्स के, आपको ऐसा कंटेंट्स और कहीं नहीं मिलेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पटवार में देखने को मिलेंगे, बाकी कंप्यूटर टीचर आने वाली भर्ती उसमें देखने को मिलेंगे आपको। LDC है, ग्राम सेवक है, जितने भी प्रकार की जो कंपटीशन एग्जाम होती हैं उनमें जहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल से बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें से क्वेश्चन आएगा। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट है, प्रोग्रामर है, ये सब प्रकार के एग्जाम्स होती हैं, उनमें ये क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। MS वर्ड के बारे में सही कथन नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ABCD आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। आप लोगों को देखना है, इस क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिलेंगे कंपटीशन एग्जाम के अंदर। और इनमें से क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं। वन लाइनर के अंदर आपको ऑप्शन देख के अगर पूछ लेते हैं, जैसे कि इनमें से बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है। इसमें जो MS वर्ड की बात करता हूँ, इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है,
डॉक्यूमेंट 1 होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनसे दिए गए ऑप्शन में से फाइल बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 दे देते हैं। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में वो डायरेक्ट ही पूछ लिया क्वेश्चन कि बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है। और इसमें MS वर्ड की अगर बात करता हूँ तो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, 2007 से पहले वाले वर्जन में .doc होता था एक्सटेंशन, और 2007 के बाद में इसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .docx होता है। ऑप्शन नंबर 3 की अगर बात करता हूँ, इसकी जूमिंग साइज़ क्या होती है, इनकी जूमिंग साइज़ क्या होती है, मिनिमम 10% और मैक्सिमम कितनी होती है 500। मिनिमम 10% होती है, मैक्सिमम जूम साइज़ 500 होती है। तो आपको देखो ये कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ये तो तीनों पहले A B C ये तीनों कथन तो सत्य हैं, बाकी इसमें सही नहीं है, ये चौथा वाला सही नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितनी होती है, ये 200% नहीं होती है, ये कितनी होती है 100% होती है। याद रखना आपको, ये बाय डिफ़ॉल्ट कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। तो आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मैं बैठता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा कथन MS वर्ड की डॉक्यूमेंट व्यू में के बारे में सही नहीं है। तो ये देखना अगला नेक्स्ट अच्छा लेवल का क्वेश्चन। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ऑप्शंस कैसे प्रकार से सेट किया जाता है, ऑप्शन क्वेश्चन बनाना आसान नहीं होता है। ऑप्शन क्वेश्चन तो हर कोई बना सकता है, पर ऑप्शन से उसके सेट करने होते हैं अधिकतम आपको नॉलेज में दे सकूँ। तो इसमें अधिकतम नॉलेज देने के लिए मैंने इस प्रकार के ऑप्शन डाले हैं। तो इनमें से कौन सा कथन MS वर्ड डॉक्यूमेंट व्यू के बारे में सही नहीं है। तो 3 सही है, 1 गलत है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा, ABCD में से बताना आपको। ऑप्शन नंबर इसका D इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। D कैसे हुआ आप लोगों को देखना है। पहला सही इस प्रकार से हो गया था कि इसमें प्रिंट, लेआउट, फुल स्क्रीन, रीडिंग, ये सारे क्या होते हैं, व्यूज होते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट व्यू हैं वो सारे हैं। प्रिंट लेआउट में फुल स्क्रीन मोड में देख सकते हो, आउटलाइन में भी देख सकते हो, ड्राफ्ट में देख सकते हो, वेब लेआउट में देख सकते हो। ठीक है, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो वेब लेआउट नहीं होता है, वेब लेआउट नहीं होता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट वेब लेआउट नहीं होता है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है प्रिंट लेआउट होता है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है, प्रिंट लेआउट होता है। तो याद रखना, इसी कारण से असत्य कथन है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है, प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट नहीं होता है। बाकी सारे इसके डॉक्यूमेंट व्यू हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन MS वर्ड में मैक्रोज के बारे में सही नहीं है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में। तो आपको एक से एक बढ़ के आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो MS वर्ड में मैक्रोज फंक्शन के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे वीडियो को कंटेंट्स को कट कॉपी पेस्ट ना करें। किसी यूट्यूबर से आपको निवेदन है कि कट पेस्ट ना करें। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस, इस प्रकार के ऑप्शन सेट करने में बहुत बड़ी मेहनत लगती है। बुक्स का, नेट का, खुद की सोच, खुद को टाइपिंग करना पड़ता है, खुद को सब कुछ सेट करना होता है। तो इस बहुत मेहनत लगती है। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को देखना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ, इसके मैक्रोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से हुआ, ABC किस प्रकार से सही है। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो ये क्वेश्चन ये बनता है, अपने आप में ये क्वेश्चन ये बनता है कि मैक्रोज की शॉर्टकट कमांड कौन सी होती है। तो अल्टर प्लस F8 होती है। फंक्शन की F8 दबाना आपको, अल्टर के साथ F8 फंक्शन की दबाना आपको। तो शॉर्टकट कमांड क्या होती है, अल्टर के साथ F8 आप प्रेस करोगे तो ये मैक्रोज कमांड लागू होगी। ये क्या होता है, विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज होती है उसके ऊपर आधारित फंक्शन है। सही बात है। इनमें से आप अपने जो कार्य कर रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग और रिकॉर्ड करके अप्लाई उन पे कर सकते हो, यही बात सही है। ये कमांड रिव्यू रिबिन टैब में होता है, रिव्यू रिबिन टैब में होता है, रिव्यू रिबिन टैब में नहीं होता है कमांड। तो याद रखना ये रिव्यू, इसी कारण से ऑप्शन ये D गलत हुआ था कि रिव्यू रिबिन टैब में नहीं होता है, ये व्यू टैब में होता है। ये किस में होता है आपको बताना है, व्यू टैब में होता है। ये किस में होता है, व्यू टैब में होता है, व्यू रिबिन टैब में होता है। लास्ट जो मैक्रो ग्रुप के अंदर मैक्रो जो फंक्शन होता है उसमें होता है व्यू रिबिन टैब के अंदर। तो इसी मैक्रो के कारण ये कथन गलत है इसका। तो आपको
इस क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं इस प्रकार से। तो चारों मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन डाल के आपको लोगों को मैंने बता दिए। तो ये हमारी पीपीटी और कंटेंट का कमाल है। तो आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, कहीं पे भी आपको मिले तो आपको इसको देखना ज़रूर है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा कथन MS वर्ड है, MS वर्ड में फॉन्ट ग्रुप के बारे में सही नहीं है। देखो सही नहीं है तो 3 सही नहीं है, बाकी इसमें 3 तो सही हैं और 1 गलत है। फॉन्ट ग्रुप के बारे में सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है वो बताना आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज़ होती है वो 11 होती है। ठीक है, MS वर्ड आप देखना उसमें बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होती है, 11 होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो फॉन्ट है, देखो फॉन्ट की यहाँ पे साइज एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बनेगा। अगर छोटा क्वेश्चन बनता है तो MS वर्ड में फॉन्ट साइज़ पूछ सकता है बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, तो 11 होती है। और दूसरा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फॉन्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है, कैलिब्री होता है, कैलिब्री फॉन्ट होता है। और ये और डी ऑप्शन भी इस कारण से सी हो गया। और ये गलत क्यों गया, इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, ये बोल्ड नहीं होता है, बोल्ड नहीं होता है, इसके कारण क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो असत्य कथन हो गया। क्या होता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, रेगुलर होता है। क्या होता है इसमें, रेगुलर होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, रेगुलर होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो आपको एक क्वेश्चन देखना है कि कौन सा कथन MS वर्ड में फॉन्ट ग्रुप के बारे में सही नहीं है। तो ये भी अगला क्वेश्चन है, सेम इस प्रकार से मैंने अलग तरीके से बनाया, फॉन्ट ग्रुप के बारे में सही नहीं है MS वर्ड के अंदर। तो आपको देखो ना, एक शानदार आपको इस वीडियो के अंदर आपको शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो इसमें क्या होता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताना आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब किस प्रकार से ये तीनों सही हैं और ये चौथा गलत किस प्रकार से कि सही कथन नहीं है। तो पहला देखिए आप A और B C इनके बारे में पहला देखना, A के बारे में बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट, मतलब MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट का स्टाइल होता है वो क्या होता है, फॉन्ट का स्टाइल क्या होता है, रेगुलर होता है। और जो फॉन्ट स्टाइल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रेगुलर होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बोल्ड भी अपन कर सकते हैं, इटालिक है और बोल्ड इटालिक है, ये क्या है सारे। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से फॉन्ट स्टाइल कौन से हैं, रेगुलर दे दिया, बोल्ड दे दिया, इटालिक दे दिया और आपको दे दिया कैलिब्री दे दिया। तो किस ये तीनों कौन सा नहीं है, तो बोल्ड है, रेगुलर, इटालिक है और जगह कैलिब्री नहीं है। कैलिब्री क्या है, वहाँ पे फॉन्ट है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन मैंने एक ही इस ऑप्शन में डाल दिया वो क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन को मर्ज करके मैंने एक ही क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में मैंने यहाँ पे डाल दिया। इस प्रकार से मैंने पेपर बनाया यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो क्वेश्चन को। और इस ग्रुप में क्या है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पता होना चाहिए कि सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत किस प्रकार से हुआ। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, तो ये कमांड इसकी नहीं होती है। ठीक है, ये कमांड कंट्रोल प्लस इक्वल किसकी कमांड होती है, ये कमांड होती है सब स्क्रिप्ट की होती है। ये कमांड होती है सब स्क्रिप्ट की होती है। और सुपर स्क्रिप्ट की कमांड क्या होती है, अगर आप उसमें जोड़ दिया जाए कंट्रोल के साथ, जैसे आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कंट्रोल के साथ आपने शिफ्ट अगर जोड़ दिया जाए, कंट्रोल के साथ आप क्या करोगे, शिफ्ट और जोड़ दिया जाए, मतलब शिफ्ट और जोड़ दिया जाए, यहाँ पे शिफ्ट और प्लस और जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको लोगों को यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो इस प्रकार से इसको अपन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लस, ये कमांड होती है सुपर स्क्रिप्ट की कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट की कमांड प्लस होती है। और ये किसकी होती है, सब स्क्रिप्ट की होती है, कंट्रोल प्लस इक्वल। इस कारण से ऑप्शन गलत हो गए यहाँ पे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।